गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस साइड नाव्या मैम। आज मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास लेकर के आई हूँ टेंसेस की। आज मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड दे देती हूँ कि कल हमने क्या किया था। कल हमने बेसिकली सिर्फ टेंसेस का मीनिंग, टेंसेस के पार्ट्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर पढ़ा था। प्रेजेंट पार्ट में हमने पढ़ा था कि उसके 4 पार्ट्स होते हैं: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सेम गोज फॉर द पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस। आज हम पढ़ते जा रहे हैं सिंपली सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इन्हीं दो टेंसेस को हम कवर करेंगे। टेंसेस कवर करने से पहले सबसे बड़ी बात है कि आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन क्या होता है और दूसरा वर्ब क्या होता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हम एक सेंसेस की डीप नॉलेज पा सकते हैं। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। अब सब्जेक्ट में नाउन भी आता है, प्रोनाउन भी आता है। नाउन मतलब किसी का भी नाम, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन बोलते हैं। जैसे कि राम के बारे में बात हो रही है तो राम हमारा सब्जेक्ट है। राम के लिए हम लोग ही लगाते हैं। क्यों? क्योंकि राम इज अ बॉय। सीता इज अ गर्ल तो उसके लिए हम शी लगाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट लगाते हैं, IT, इट। एनिमल प्लांट्स के लिए भी हम इट ही लगाते हैं, ऑल्दो दे आर लिविंग्स बट दे आर नॉट ह्यूमंस। तो ये हमारे प्रोनाउंस हैं। अब नाउन और प्रोनाउन जो हैं ये दोनों मिलकर के हमारे सब्जेक्ट बन जाते हैं। प्लस नेक्स्ट थिंग मैंने आपको बोली वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है किसी भी चीज़ के करने या होने को वर्ब कहा जाता है। मतलब एक्शन वर्ड है ये, एक एक्शन वर्ड इन अ सेंस कि सपोज मैं गा रही हूँ, चल रही हूँ, हिल रही हूँ, नाच रही हूँ, तो ये वर्ब्स हैं हमारे। अब रही हूँ, रही थी या रही, वो हमारा टेंस है। मैं नाच रही हूँ तो मैं एक सब्जेक्ट है, नाच एक वर्ब है, रही हूँ हमारा टेंस पहचान कर रहा है। आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में 3 तरीके के सेंटेंसेस होंगे। या तो मैं आता हूँ, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस। मैं नहीं आता हूँ, सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस। क्या मैं आता हूँ ये बनता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन सेंटेंस। 3 तरीके के ही सेंटेंस होता है। जिस तरीके से 3 तरीके के ही टेंसेस होते हैं वैसे ही 3 ही तरीके का टेंसेस होता है: सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड द क्वेश्चन सेंटेंस। अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या अप्लाई किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर ईच सेंटेंस ऑफ एनी टेंस हैज अ बेसिक फॉर्मूला। कोई भी टेंस हो जाए उसका सेंटेंस बनाने का एक ही बेसिक फॉर्मूला है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है सब्जेक्ट से, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SVO भी कहते हैं। सब्जेक्ट आई टोल्ड यू, सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन आता है जिसके बारे में बात की जा रही है। वर्ब मतलब कि किसी भी काम के करने या होने को, और ऑब्जेक्ट मतलब कि नॉन, उसके बाद वो जो काम हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। जैसे कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं एक सब्जेक्ट है। कहाँ जाता हूँ? स्कूल जाता हूँ। स्कूल जो है हमारा ऑब्जेक्ट है और जा रहा हूँ, गो इज अ वर्ब। आई गो टू स्कूल। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक ही रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ S और ES प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ S और ES प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अब जहां पे डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट में क्या चीज है, उसी के साथ वर्ब में S और ES लगेगा और कई बार नहीं लगता है। जैसे कि सिंपल सीधी बात, ही, शी, इट और एनी नेम के साथ में आप वर्ब के साथ S और ES लगाओगे, अदरवाइज कहीं भी नहीं लगाओगे। ही, शी, इट, एनी नेम में ही वर्ब के साथ S और ES आता है। जैसे कि he goes, I go, she goes, they go, they के साथ go, he goes, she goes, it goes and Sam goes। बाकी सबके साथ सिर्फ go आएगा। I go, we go, they go। Now is it clear to you? जैसे कि I go to school, you go to school, we go to school, they go to school, she goes to school, he goes to school, it goes to school, Sam goes to school। ये सिंपल सा रूल है। और अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, मैं बात करूं नेगेटिव की, तो इसमें डू या डज आ जाता है। डू या डज आ जाता है। ये जो ऊपर की लाइन है आई, यू, वी, दे, इसमें आता है डू, और ही, शी, इट और एनी नेम में आता है डज। He does not go to school, तब वर्ब में S और ES नहीं आएगा। He does not go to school, it go to school, it does not go to school, I does not go to school, सॉरी I के साथ आएगा do,
आई के साथ डू, I do not go to school, you do not go to school, we do not go to school, they do not go to school. Same goes for the questionnaire sentences like do or does आगे आ जाता है. Do I go to school? Do you go to school? Do we go to school? Do they go to school? और यहाँ इस सेकंड लाइन में लगता है does, तो does he go to school? Does she goes to school? Does it go to school? Does Sam go to school? ये हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट पार्ट में आपको अभी ही कॉन्टिन्यूशन में करवाऊंगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ओके स्टूडेंट, अभी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा है. अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने कल ही आपको बताया था, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो काम लगातार हो रहा है. इसमें एक ही रूल लगता है, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस V1 ING एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब के साथ ING एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट मतलब किसके बारे में बात हो रही है. इज एम आर, इज का मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो एक इंसान, एक पर्टिकुलर इंसान के साथ ही लगता है. लाइक ही, शी, इट, एनी नेम के साथ इज लगता है. एम का मतलब होता है हूँ, जो कि सिर्फ आई के साथ लगता है. आर, आर एक प्लूरल वर्ड है तो वो प्लूरल के साथ लगेगा. मतलब ही, शी, इट, एनी नेम और आई को छोड़ के बाकी सबके साथ आर लगता है. नेक्स्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो, ईट, स्लीप, ये सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. उसके साथ ING. ING का मतलब होता है रहा. कल ही मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रहा है, रहे है, रही है. तो वो जो रहा वर्ड है उसका भी तो इंग्लिश में कहीं ना कहीं यूज किया जाएगा, इसलिए इसमें ING का यूज होता है जिसका मतलब होता है रहा. एंड देन ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ, तो मैं क्या है, एक सब्जेक्ट है. लखनऊ एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि लखनऊ के बारे में बात नहीं हो रही है, बात हो रही है मेरे बारे में. जा रहा हूँ, जाना, जाना इज अ वर्ब. रहा हूँ को मतलब ING. हूँ को इंग्लिश में एम बोलते हैं. सो व्हाट विल बी द इंग्लिश कन्वर्जन ऑफ दिस सेंटेंस. मैं लखनऊ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू लखनऊ. आई एम गोइंग टू लखनऊ. इसका नेगेटिव सेंटेंस अगर हम पढ़ते हैं, मैं लखनऊ नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू लखनऊ. क्या मैं लखनऊ जा रहा हूँ, तो इसमें ये जो इज़म आ रहा है ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये स्टार्टिंग में आ जाते हैं. एम आई गोइंग टू लखनऊ क्वेश्चन मार्क. तुम तेज दौड़ रहे हो, तुम जो है सब्जेक्ट है और तेज, तेज हमारा इसका एडजेक्टिव है. दौड़ रहे हो, दौड़ना हमारा वर्ब है. रहे हो पता चलता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. तुम, यू आर, यू के साथ क्या लगता है, आर. क्यों, क्योंकि इज लगता है ही, शी, इट, एनी नेम के साथ. एम लगता है आई के साथ. तो यू आर रनिंग फास्टली. फास्टली हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, उसकी स्पेशलिटी बता रहा है कि कैसे दौड़ रहा है, वो तेज दौड़ रहा है. यू आर रनिंग फास्टली. रहे हो, रहे के लिए हमने ING लगा दिया. इसी को अगर आप नेगेटिव या क्वेश्चन मार्क में करते हैं तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. तुम तेज दौड़ रहे हो तो हिंदी में बोलेंगे नेगेटिव में तुम तेज नहीं दौड़ रहे हो. और इसी को अगर हम क्वेश्चन मार्क में करेंगे तो हम करेंगे क्या तुम तेज दौड़ रहे हो. उन दोनों को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.